कभी इमेजिन किया है कि अगर दुनिया से गरीबी एक दिन के लिए भी खत्म हो जाए तो क्या होगा। शायद हम सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा और इनजस्टिस अपने आप डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन रियलिटी उतनी ड्रीमी नहीं है। ये दुनिया एक्चुअली इस तरह से स्ट्रक्चर की गई है कि गरीबी कोई एक्सीडेंट नहीं है, एक ज़रूरत है, एक इनविजिबल फाउंडेशन जिसके ऊपर पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है। हर लग्जरी ब्रांड का शाइन, हर बिलियनर का सक्सेस स्टोरी और हर मॉडर्न सिटी की स्काईलाइन सब उन लोगों के खून पसीने से बनी है जिनके पास खुद के लिए बेसिक कंफर्ट तक नहीं है। ये आयरनी है कि जिनके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती, उनकी एग्जिस्टेंस को इस सिस्टम प्रॉब्लम क्या देते हैं। ट्रुथ ये है कि पुअर लोग ना हो तो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, लेबर चेन टूट जाएगी और प्रिविलेज का मास्क उतर जाएगा। इस सिस्टम का बैलेंस तभी तक सेफ है जब तक कोई ऊपर हो और कोई नीचे। मतलब गरीबी सिर्फ टॉलरेटेड नहीं है, कॉन्शियसली प्रिजर्व्ड है। क्योंकि जब तक गरीब है ना तब तक पावरफुल लोगों के पास एक रीज़न है सुपीरियर फील करने का और दुनिया के पास एक एक्सक्यूज है अनफेयर रहने का। अगर हम हिस्ट्री पे सचमुच गहराई से नज़र डालें ना तो एक चिलिंग रियलाइजेशन होती है, दुनिया का सिस्टम कभी भी इक्वलिटी के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। एंसाइंट एम्पायर्स अपनी ताकत स्लेव्स के खून से चलाते थे। उनका गोल्ड, उनके पैलेसेस, उनकी विक्ट्रीज सब किसी और के ब्रोकन बैक्स पे खड़े थे। फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीन्स नए थे पर एक्सप्लॉयटेशन पुराना। फैक्ट्री फ्लोर्स पे छोटे बच्चे ना दिन रात बेचारे काम करते थे ताकि एलीट लोग प्रोग्रेस के नाम पे अपनी इकोनॉमी का एम्पायर बिल्ड कर सकें। और मॉडर्न एरा में बस लेबल बदल गया, स्लेव्स अब लो इनकम वर्कर्स कहलाते हैं। जब अमेरिका अपनी प्रॉस्पेरिटी का एंथम गाता है ना तो उसके बैकग्राउंड में मिलियंस ऑफ इमिग्रेंट्स का स्वीट छुपा होता है, पसीना छुपा होता है। जब यूरोप वर्ल्ड वॉर के बाद रिबिल्ड हुआ ना तो उसके सीमेंट में कॉलोनीज के रॉ मटेरियल्स और खून मिक्स था। आज जब हम एक स्लीक स्मार्टफोन हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर अफ्रीकन कोबाल्ट माइंस का डस्ट है, उन बच्चों का जिनके पास ना सेफ्टी है ना चाइल्डहुड। ये क्रेजी बात है, ये दुनिया एक इनविजिबल चेन से बंधी हुई है। टॉप पे कुछ प्रिविलेज्ड लोग जिनके लिए लग्जरी एक राइट है और नीचे वो करोड़ लोग जिनके लिए सर्वाइवल एक डेली बैटल है। गरीबी खत्म कर देना कोई नोबल ड्रीम नहीं होना चाहिए और ना है, ये उन लोगों के लिए नाइटमेयर है जिनके कंफर्ट का बेस ही इनइक्वालिटी है। क्योंकि अगर पुअर लोग डिसअपियर हो गए ना तो पूरा सिस्टम अपनी फाउंडेशन खो देगा और शायद पहली बार दुनिया को अपने रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा बिना मास्क के, बिना एक्सक्यूज के। अगर आप किसी इकोनॉमिस्ट से बात करें तो वो बड़े सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में ना यही कहेगा, पोवर्टी इज जस्ट अ मार्केट इम्बैलेंस। उनका ये कहना होगा। पॉलिटिशियंस कैमरा के सामने बोल्ड डायलॉग्स बोलते हैं, वी आर इरेडिकेटिंग पोवर्टी, लेकिन असल में कोई फाइट हो ही नहीं रही बैकग्राउंड में। क्योंकि अगर गरीब लोग सच में रिच हो गए तो पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। You should accept that you're going to be poorer, says the Bank of England, who, by the way, printed more money than you could possibly fathom to create an inflation rate, which is why you are now getting poorer and poorer and poorer on a daily basis. If you're not really... सोचो फिर रोड्स कौन साफ करेगा, फैक्ट्रीज में कौन 12 घंटे काम करेगा, फास्ट फूड काउंटर्स में कौन खड़ा होगा मिनिमम वेज पर। सच बोलूं ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सबको पता है लेकिन कोई एडमिट नहीं करता। ट्रुथ बहुत सिंपल है, पुअर पीपल सस्टेन द कंफर्ट ऑफ द रिच। उनके स्लीपलेस नाइट से ही किसी और का लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन हुआ है और सिस्टम ने इस एक्सप्लॉयटेशन को इतना एस्थेटिक बना दिया है कि इनइक्वालिटी अब एक आइडेंटिटी लगती है, प्रॉब्लम नहीं। एक तरफ ब्रांडेड बैग्स और लग्जरी वेकेशंस, दूसरी तरफ राशन कार्ड्स और अनपेड लोन्स। ये दुनिया एक स्टेज है जहां फेयरनेस एक प्रॉप बन गई है। एजुकेशन अनइक्वल है, हेल्थ केयर अनइक्वल है और अपॉर्चुनिटीज सिर्फ उन्हीं कॉरिडोर्स में सर्कुलेट करती हैं जहां प्रिविलेज का पास मिलता है। ये इम्बैलेंस कोई गलती नहीं है, ये डिज़ाइन किया गया है, इंटेंशनली डिजाइन किया गया। एक ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड क्योरिटी जहां इनजस्टिस इतना पॉलिश लगता है कि लोग उसे नॉर्मल मान लेते हैं। एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था यूट्यूब पर जहां पर ना एक CEO से पूछा गया था, व्हाट इफ एवरीवन वाज रिच। उसका जवाब बहुत चिलिंग था। उसने कहा, देन हु विल वर्क फॉर मी। और मुझे उस वक्त समझ आया, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट टॉलरेटेड, इट्स प्रोटेक्टेड। अमेरिका के गेटोज से लेकर इंडिया के स्लम्स तक सब जगह एक इनविजिबल वॉल है जो इंश्योर करती है कि कुछ लोग स्ट्रगल करें ताकि बाकी लोग एंजॉय कर सकें। आपको याद होगा कोविड के डेज में जब सब लोग घर बैठे थे ना तब सबसे ज़्यादा काम किसने किया? डिलीवरी बॉयज़ ने, जैनिटर्स ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने, वो लोग जो सबसे कम पैसे लेते हैं। दुनिया तब भी उन पे चल रही, उन पे डिपेंडेंट थी और जब सब सेफ हो गए ना उनका नाम भी न्यूज़ में नहीं था। यही मॉडर्न हिपोक्रेसी है। हम कहने को सब इक्वल हैं पर असल में कुछ लोगों के शोल्डर्स पे ही ये सिविलाइजेशन चलती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पॉवर्टी कभी ख़त्म नहीं हो सकती?
टेक्निकली नहीं, मतलब मुमकिन है। दुनिया के पास रिसोर्सेज हैं, खाना भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मैथ्स भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, सब कुछ है। अगर मैथ्स और लॉजिस्टिक ठीक से चलाए जाए ना तो गरीबी एलिमिनेट की जा सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी बिल्कुल अलग कहानी सुनाती है। Causes of poverty in Pakistan. Spell these out and what measures should be taken to Foremost cause of poverty in Pakistan is overpopulation. सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि गरीबी सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि एक प्रॉफिटेबल मैकेनिज्म बन चुकी है। चीप लेबर से प्रॉफिट निकलता है, एक्सप्लॉयटेशन एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है और एम्पैथी आजकल एक पॉलिश्ड पीआर स्ट्रैटेजी बनकर ब्रांड्स की शेल्फ लाइफ लंबी कर रही है। सोचो, आप इमेजिन करो, चलो सोचो, जब प्रोडक्शन कॉस्ट को नीचे रखना हो, सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना हो और लग्जरी मार्केट को सस्ता लेबर चाहिए तो पुअर लोग एक कन्वीनियंट सॉल्यूशन बन के रहते हैं ना। ऑफ कोर्स अगर सब गरीब नहीं रहेंगे तो कौन वो रूटीन काम करेगा जिससे जो प्रिविलेज लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये अनकंफर्टेबल लॉजिक सिस्टम ने इतनी खूबी से नॉर्मलाइज कर लिया है कि लोग इसको ना नेचुरल समझने लगे, जैसे इनइक्वालिटी किसी नेचुरल लॉ हो। इसलिए गवर्नमेंट्स, एड और इन्फ्लुएंसर्स की चैरिटी ज़रूरी भी नज़र आती है और सेफ भी। वो स्पेक्टेकल बना देती है जिससे कोर स्ट्रक्चर पर सवाल उठना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार गरीबी को वाइप आउट कर देना सिर्फ मोरल विश नहीं है, वो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल शिफ्ट होगा। जब तक प्रॉफिट्स का करंट मॉडल इसी अनइक्वल फाउंडेशन पर चल रहा है ना, तब तक सिस्टमैटिक चेंज को आइदर बहुत बोल्ड पॉलिटिकल विल चाहिए या एक मास कॉन्शियसनेस जो लग्जरी और कंफर्ट के असली कॉस्ट को एक्सेप्ट कर ले। And let me tell you something about poverty. You're invisible. Nobody sees the poor. You have access to nothing. And you endured hunger, no water or electricity, sexual abuse. वरना पॉवर्टी टेक्निकली पॉसिबल होने के बावजूद प्रैक्टिकली प्रिजर्व रहने का स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव हमेशा मौजूद रहेगा और हम सब कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उस इंसेंटिव का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं। मैं जब इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था ना, मुझे एक अजीब सा ना गिल्ट फील हो रहा था। हम सब के कंफर्ट के पीछे किसी और की डेप्रिवेशन छुपी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में कभी कॉन्शियसली सोचते भी नहीं है जो शूज़ हम पहनते हैं वो किसी चाइल्ड लेबर ने बनाए होंगे और ये इग्नोरेंस ही सिस्टम का प्रोटेक्शन है। वाकई में मुझे लगता है दुनिया तभी ट्रूली इवॉल्व करेगी जब हम पॉवर्टी को एक स्टैटिस्टिक नहीं, एक मिरर समझेंगे। क्योंकि जब तक हम गरीबी के एग्जिस्टेंस से अपना प्रॉफिट निकालते रहेंगे ना, ह्यूमैनिटी का सोल कॉम्प्रोमाइज्ड होता रहेगा। शायद इसीलिए दुनिया पॉवर्टी को ख़त्म नहीं करती, वो यूज़ करना जानती है। और जब तक ये साइकिल ब्रेक नहीं होती ना, दुनिया चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, अंदर से अनफेयर ही रहेगी।